नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के लिए मतदान संपन्न। सीएम धामी सहित कई विधायकों ने किया मतदान। बसपा के विधायक, निर्दलीय विधायकों का भी द्रौपदी मुर्मू को मिला समर्थन। दो करोड़ कोविड वैक्सीन का लक्ष्य हासिल करने के करीब उत्तराखंड। बूस्टर डोज लगाने में उत्तरकाशी और चमोली जिले आगे। अब तक प्रदेश की लगाई जा चुकी है 1,84,00,000 वैक्सीन की डोज। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की बैठक। आगामी कार्यक्रमों को लेकर किया गया मंथन। 9 से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हुए शामिल। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में रही धूम। बम बम भोले के नारों से गूंजे देवनगरी के शिव मंदिर। तो हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दिखा भक्तों का तांता। हरिद्वार में नहाते समय तेज बहाव में बहा युवक। सूचना पर पहुंचे जवानों ने युवक को निकाला बाहर। हरियाणा के रोहतक का निवासी है युवक। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को नई दिल्ली सहित देश भर की विधानसभाओं में वोटिंग की गई। नई दिल्ली में जहां पीएम मोदी ने पहला वोट डाला, वहीं देहरादून स्थित विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोटिंग की। इसके बाद प्रदेश के सभी 70 विधायकों और सांसदों ने अपने अपने वोट दिए और वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मतदान की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। प्रदेश के भाजपा के सभी विधायकों और बसपा के 7 निर्दलीय प्रत्याशियों का भी मुर्मू को समर्थन मिला है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी अपना वोट डाला। उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफुला ने मतदान किया। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा है। अब 21 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए, जिसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ तैनात जेसीबी को हर समय तैयार रखा जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और लोगों से भी अपील की है कि नदियों और बरसाती नालों की तरफ न जाएं। हमने जेसीबी तैनात की है। आपदा प्रबंधन के सभी लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। सभी जिलाधिकारियों से हमने इसमें बैठक की हुई है कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ होती तत्काल जो है वहाँ पर राहत की कार्रवाई करी जाए। कहीं सड़कें बंद होती हैं तो जगह जगह पर जेसीबी हमारी तैनात हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा और जन जन को इसमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है, उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, NGO सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। कांवड़ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी खतरे को लेकर उत्तराखंड की पुलिस बेहद ही चौकन्नी नजर आ रही है, जिसे लेकर अधिकारी कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण कर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में देहरादून के नए पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने भी रायवाला से लेकर ऋषिकेश तक के बीच इस तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा और रायवाला पुलिस को हरिद्वार पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही ऋषिकेश पुलिस को जनपद टिहरी और पौड़ी पुलिस के साथ बनाए गए आपसी समन्वय को टूटने नहीं देने की हिदायत दी गई। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने 20 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 जुलाई को किसानी और प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है और मामले का खुलासा कर दिया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 7/2022 को श्री फारूक अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री चौधरी रईस अहमद निवासी शिमला पिस्तौर थाना कोतवाली रुद्रपुर में इनको एक कॉल आया था एक अज्ञात नंबर द्वारा, और अज्ञात नंबर द्वारा काफ़ी धमकाया गया और तत्काल 20 करोड़ रुपए जो है पैसे के रूप में रंगदारी देने के लिए डिमांड किया गया। कॉल के आधार पर ही हमने तहरीर को लेकर हमने FIR नंबर 454/2022 अंडर सेक्शन 384 506 IPC हमने तत्काल पंजीकृत कर दिया। तो फिर तहकीकात उसी में चलती रही। तो तहकीकात के दौरान बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चला। तो फिर टेक्निकल और मैनुअल और सर्विलांस तीनों के आधार पर हम काम करते रहे। विभिन्न टीमों को हमने लगाया रखा क्योंकि बहुत सीरियस मामला था। ये संपूर्ण टीम में रुद्रपुर की कोतवाली की टीम, हमारा क्या बोलते हैं SOG टीम और विभिन्न स्पेशल टीम भी ऑपरेशनल था। और उस समय जो है मनोज कतियाल SP सिटी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, ओवरऑल मॉनिटरिंग में कर रहा था। 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है परब सिद्धू उर्फ प्रभजोत सिद्धू निवासी बहेड़ी, उसको गिरफ्तारी कर लिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक महिला सहित नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। वहीं साथ ही 1 किलो से अधिक गांजा और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है।
हाल के रामनगर से है, जहां स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो चुकी है, जिसके खिलाफ छात्र और जनप्रतिनिधि कई संगठनों के साथ एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी ने अस्पताल को पीपीपी मोड पे वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था पर लाए जाने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। देखिए, आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड सरकार ने इस सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पे दिया था और पीपीपी मोड में देने का मेन मकसद ये था कि सरकारी अस्पताल में जो ये अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त हो रखी है उसको अच्छा करा जाए और अस्पताल को नए मोड में लाकर यहाँ के मरीजों को अच्छा इलाज दिया जाए। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर पीपीपी मोड में जो यहाँ पर कार्य चल रहा है वो बिल्कुल ही डंप चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्त में चले जा रहा है। ना तो यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट है, ना तो यहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ, ना तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ऐसे में यहाँ के मरीज क्या करेंगे? यहाँ पर कोई मरीज आता है, उसको मरीज अस्पताल में इलाज न मिलने के कारण उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, जिसके विरोध में हम सब ने आज यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है कि उपचार नहीं है, रेफ़र हो रहा है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे कई पेशेंटों की तो लगातार आपने फीडबैक देखे भी होंगे, पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है कि जो पेशेंट कोई रेफ़र हो रहा है तो उसके हम पूरा संज्ञान लेते हैं कि किस वजह से वो रेफ़र होता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण में उत्तराखंड के कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1,84,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो देश के टीकाकरण में उत्तराखंड का योगदान 1% से अधिक है। एहतियात डोज के लगाने में उत्तरकाशी और चमोली जिला सबसे आगे है। बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और अब तक प्रदेश में संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के लिए 1,84,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। अब उत्तराखंड के कदम 2 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि देश में कोविड वैक्सीन की डोज का 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस की आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर पार्टी मुख्यालय में विचार मंथन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो का नारा देते हुए प्रदेश भर में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रही है। ये हमारे प्रदेश के प्रभारी जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, जिसमें आने वाले 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर जिले में कांग्रेस के हमारे सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण संगठन के नेतृत्व में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। तो वो यात्रा कैसे होगी, कैसे उसको सफल बनाया जाए, क्या उसको कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए बैठक रखी गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सब लोग वहाँ बैठे हैं।
हरिद्वार में शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन उनमें से एक दक्षेश्वर महादेव की मान्यता बाकी मंदिरों से अलग है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव इस मंदिर में विराजते हैं। राजा दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे, उन्हें शिव ने वचन दिया था कि वह सावन के महीने में अपनी ससुराल में ही रहेंगे। बता दें कि कोरोना काल के 2 साल बाद इस मंदिर को सावन के महीने में पूर्ण रूप से खोला गया है, जिसके बाद भक्तों का तांता सुबह से ही देखा गया। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में शिव भक्तों की भक्ति देखने को मिली। मंदिरों में शिव की पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मोटेश्वर महादेव, बांसियों वाला मंदिर, नागनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल से मंदिर में आकर पूजा नहीं कर पाए थे और इस बार मंदिर में आकर पूजा करने से उन्हें बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है। से नहीं आ पा रहे थे कोविड के चलते, इस बार आ रहा है, कैसा लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चहल पहल हो रही है और मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से बंद था, मतलब कहीं आना जाना ही नहीं हो पा रहा था कोरोना काल की वजह से। मंदिरों में नहीं आ पा रहे थे। हाँ, मंदिर बंद भी थे और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदिर भी खुला है और सब मतलब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं सब। मुझे इस सावन के साथ पहले सोमवार में बहुत अच्छा लग रहा है, मन में शांति लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते नहीं आ पाए थे मंदिर, इस बार आ रहे हैं, क्या? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, जब 2 पहले नहीं आए थे तो बहुत बुरा लग रहा था। सावन महीने के पहले सोमवार को नीलकंठ सहित तमाम शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से जलाभिषेक के लिए नीलकंठ, वीरभद्र, चंद्रेश्वर, बनखड़ी और सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई देखी गई और सभी मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिले। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हर तरफ बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। देखो, हमारे यहाँ व्यवस्था तो हर तरीके से मनाई जाती है और जनता जैसे आती है उसी साल आ रही है, लेकिन इस साल विशेष आ रही है क्योंकि 2 साल कोरोना काल थे ना, इसलिए जनता रुक गई थी। अब विशेष आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लाइन लगी है मंदिर में, लोग जल चढ़ा रहे हैं। अब देखो कब तक रहती है। सावन का महीना 12 महीनों में एक विशेष महीना होता है और जिसके कर्णधार भगवान शंकर होते हैं, इसलिए इस महीने में ज़्यादातर के भोलेनाथ की पूजा की जाती है और जितने भी मंदिर हैं अब आप देख लो, कतारें भोलेनाथ के मंदिरों में लगी है। मिलती है और मनोनुकूल जो अभीष्ट होता है, हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। जहां सावन मास के महीने में पूरे भारत में भगवान शिव की पूजा की जा रही है, वहीं विश्व प्रसिद्ध अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार के दिन का विशेष महत्व है। यहां सैकड़ों शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। साथ ही अल्मोड़ा के सभी मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता दिखाई दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक श्री जागेश्वर धाम, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मानसखंड में जागेश्वर धाम का पूरा वर्णन निकलता है। यह जागृत स्थान है, सप्तऋषि की तपस्वी स्थल यह स्थान रहा है। सप्तऋषि के कारण ही भोलेनाथ को उन्होंने श्राप दिया था और उससे ये लिंग पतित भोलेनाथ का हुआ, इस स्थान पर हुआ था।
तो ये जागृत स्थान है। यहाँ पर श्रावण माह जो है वैसे भी हिंदू धर्म में श्रावण माह का विशेष पवित्र महीना माना जाता है और काफ़ी पूजा पाठ के लिए काफ़ी मान्यताएं उसमें रहती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।